गुड मॉर्निंग दोस्तों। आई होप आप लोग सारे सही हैं। आई होप आपकी फैमिली सही हैं। वेलकम टू अ न्यू वीडियो ऑफ द यूनाइटेड रोड। जो लोग यहाँ पे पहली बार आ रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाना गाइस, एंड नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलना। ये वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। ट्रांसफर रूमर्स एंड न्यूज पे मैं अपने अनफिल्टर्ड व्यूज देने वाला हूं। जी हाँ, रियलिस्टिकली हम तीन प्लेयर्स पे बात करेंगे। वन इज रैशफोर्ड, टू इज गर्नाचो एंड थ्री इज डॉर्गू। बिकॉज एंटनी का आप सबको पता है, एंटनी इज ऑन हिज वे टू रियल बेटिस। उसका हेयर वीक हो चुका है। बट क्या रैशफोर्ड रुकेगा? क्या गर्नाचो नेपोली जाएगा या चेल्सी जाएगा? एंड डॉर्गू का रियलिस्टिक प्राइस क्या होना चाहिए इन द ट्रांसफर मार्केट? उस पे आई एम गोइंग टू टॉक। सबसे पहले बात करते हैं हम रैशफोर्ड की, बिकॉज दैट्स द हेडलाइन। ठीक है, हर मीडिया को रैशफोर्ड के रिगार्डिंग हेडलाइन चाहिए। एंड थ्रू आउट दिस दीज 20 डेज, इस ट्रांसफर विंडो के अंदर हम सिर्फ रैशफोर्ड की ही बातें सुनते आए हैं एवर सिंस ही मेड दैट इंटरव्यू, जहां पे बात हुई कि भाई ही इज रेडी फॉर अ न्यू चैलेंज। उसके बाद से बहुत सारी चीजें आई है, बहुत सारी चीजें हो चुकी है। ही हैज नॉट फीचर्ड फॉर द टीम आफ्टर दैट इंटरव्यू। एक गेम में ही फीचर्ड बिकॉज प्लेयर सस्पेंडेड थे, बट ही डिड नॉट मेक एन अपीयरेंस। तो साफ साफ पता लग रहा है कि अभी के लिए ही इज साइडलाइंड फ्रॉम द स्क्वाड बाय द मैनेजर। फ्यूचर में क्या होगा नो बडी नोज, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एक टीम जो कि रियलिस्टिक लग रही है, जो कि शायद रैशफोर्ड के लिए ट्राई करती रहे, एंड दैट इज डॉर्टमंड। यस, बिकॉज ऑफ रैशफोर्ड्स वेजेस बहुत मुश्किल है कि ये डील जो है वो गो थ्रू करे। बट जहां तक मुझे लगता है, when it comes to डॉर्टमंड ऑलवेज फाइंड्स अ वे कि इस तरीके की डील्स वो जो है ना निकाल ले जाते हैं। चाहे वो लोन के थ्रू हो, चाहे वो वेजेस थोड़ा आप दो थोड़ा मैं दू, इस तरीके से करके हो, बट दे सम हाउ गेट द जॉब डन। बिकॉज रैशफोर्ड जो है इन बुंडेसलीगा आई थिंक कैन बी एन असेट फॉर बोरुसिया डॉर्टमंड, गोज विदाउट सेइंग। एंड डॉर्टमंड का जो सीजन है अभी तक वो बहुत ही वाहियात जा रहा है नूरी शाहीन के अंडर। सो दे माइट बी लुकिंग एट वन गाय जो शायद उनको थोड़ा सा रिजुविनेट कर दे। प्लेटनबर्ग की न्यूज जो है, बिकॉज ही इज द वन गाय हु इज बेसिकली, आप बोल सकते हो व्हेन इट कम्स टू जर्मन न्यूज, आप उसकी बात थोड़ी बहुत सुनते हो, नॉट सारी बातें सुनने की जरूरत नहीं है। बट ये देख लो, डॉर्टमंड इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ मैनचेस्टर यूनाइटेड अबाउट अ लोन डील। देयर आर स्टिल डाउट्स। फाइनेंशियल पैकेज 8 से 10 मिलियन की सैलरी फीस विच इज कॉस्टिंग द ट्रांसफर टू एसी मिलान टू स्टॉल। एज आई सेड, एसी मिलान हो या आपका डॉर्टमंड हो, इनके पास पैसा उस तरीके से नहीं है जो कि आपको देके वो रैशफोर्ड ले जाए। तो इन माय ओपिनियन रैशफोर्ड स्टेज। एंड अगर मैं बाकी इंग्लिश जर्नलिस्ट की बात करूं तो इन्होंने भाई ऑलरेडी अपना चालू कर दिया है भाई कि भाई ही वांट्स टू प्ले, ही इज अवेलेबल एंड ऑल दैट। आई थिंक स्टोन का वो ट्वीट था, ये देखो, स्टिल वांट्स टू प्ले फॉर मैन यूनाइटेड। तो आई डोंट नो कि भाई उसको मैनेजर कितना खिलाना चाहता है। बट अगर वो अगर वो अभी अगले 10-11 दिन में नहीं गया, इन माई ओपिनियन यू विल हैव टू प्ले हिम इन ऑर्डर टू सेल हिम। आपको अगले 4 महीने में रैशफोर्ड का एक सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, जहां आपको उसको गेम टाइम देना पड़ेगा, एंड देन यू विल बी एबल टू डिसाइड कि भाई समर में क्या करना है। बिकॉज जो हम नेक्स्ट नेम पे जा रहे हैं, गर्नाचो, looks like he is on his way out even before Rashford। एंड बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा, बट लुक्स लाइक इट माइट बी द केस। जी हाँ, मैं रैशफोर्ड के बाद गर्नाचो वाली में आपको पहले ट्वीट दिखा दूं। आपके स्क्रीन पे सारे ट्वीट्स आगे पीछे हो रहे हैं। डॉर्गू पे आएंगे, बट उसके पहले वी हैव टू टॉक अबाउट गर्नाचो। यार ये रहा, और ये मैंने कल के स्ट्रीम पे भी बात किया था कि अगर क्लब अलाउ कर रहा है प्लेयर को दूसरे क्लब से बात करना, दैट मींस वी आर विलिंग टू लेट गर्नाचो गो। नाउ इट्स अ रेस, नेपोली ज्यादा पैसा देगी या चेल्सी? मेरे हिसाब से ऑफ कोर्स चेल्सी के पास काफी पैसा है, चेल्सी कैन पे। तो चेल्सी के लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे मांगने चाहिए नेपोली से ज्यादा। ठीक है, अगर आप नेपोली के लिए, फॉर एग्जांपल अगर आप नेपोली को 70 बोल रहे हो, यू शुड से 80-85 मिलियन फॉर चेल्सी। ऑल्दो इट्स नॉट रियलिस्टिक, मुझे पता है कि मैं जिस तरीके से बोल रहा हूं, बट दैट कम्स आउट ऑफ द फ्रस्ट्रेशन, जहां पे अ क्लब लाइक यूनाइटेड आपको सेल करने पड़ रहे हैं अपने एकेडमी के प्लेयर्स
टू मेक श्योर कि आप उसको बेच के 2-3 प्लेयर खर्चो, रादर देन कि ओनर पैसा लगाए क्लब के अंदर। एंड दैट मेक्स मी सैड। आई एम नॉट सेइंग कि भाई गर्नाचो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज द वर्ल्ड बीटर, फ्यूचर में बनेगा नहीं बनेगा नहीं पता, बट अगर क्लब को अभी 70 मिलियन मिल रहे हैं गर्नाचो के, तो मेरे हिसाब से क्लब जाने नहीं देगा। पीएसआर में उसका इंपैक्ट बहुत तगड़ा होगा, एंड दैट 70 मिलियन विल बी प्योर प्रॉफिट। एंड पीएसआर के अंदर वो बहुत ज्यादा एक इंपैक्ट क्रिएट करेगा, जिससे आप 2 इवन 3 प्लेयर्स इन द समर आप खरीद सकते हो। एंड दैट्स वाई आई थिंक इज जस्ट, अगर उस तरीके से कोई आसपास भी आता है वैल्यूएशन के 60-65 तक कोई आता है, तो आई थिंक वी विल लेट गर्नाचो गो। आई वोंट बी हैप्पी बिकॉज मुझे और देखना था गर्नाचो को अंडर रूबन एमरिम एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स, और आप बोल सकते हो कि इवन फॉर द नेक्स्ट समर, नेक्स्ट सीजन, क्योंकि 2028 तक का कॉन्ट्रैक्ट है। वी डोंट हैव टू रश इन ऑर्डर टू सेल हिम। बट अगर क्लब ने मन बना लिया है तो एज फैंस वी आर होपलेस, हम इस चीज के अंदर कुछ नहीं कर सकते। इनिशियली मुझे लगा था कि भाई दिस इज ऑल नॉइज, बट जब आपका क्लब का मैनेजर एंटोनियो कॉन्टे, नापोलीज मैनेजर, जब वो प्लेयर को फोन लगा के बोले कि यार आई वांट यू हियर एंड दे हैव द मनी, उन्होंने कविचा कवारशेलिया को सेल किया है टू पीएसजी, तो ऐसा नहीं है कि नापोली के पास पैसे नहीं है, तो आपको नापोली से पैसे निकलवाने पड़ेंगे। यहां चैरिटी तो कर नहीं रहे हम, एंड अगर नापोली बोल रही है कि भाई दिस इज टू मच, तो ठीक है भाई, डोंट सेल टू नापोली। आप तो उसको मौका, वैसे ही आपने एंटनी जाने दे दिया है, आप रैशफोर्ड जाने देने को तैयार हो, अगर गर्नाचो भी जाने दे दोगे तो भाई आप विंटर में लेके किसको आओगे उनकी पोजीशन पे? या आप सोच रहे हो कि भाई बिना विंग प्ले के ही आप बिल्कुल अगले 4 महीने खेल जाओगे? सो आई डोंट अंडरस्टैंड द साइकी रिगार्डिंग सम ऑफ द डील्स, बट एज आई सेड, अगर मुझे 100% सब कुछ ही पता होता तो शायद मैं यहां नहीं, मैं वहां पे डील्स कर रहा होता ना। तो हम डील्स की बात कर रहे हैं, तो अब आ जाते हैं थोड़ा सा हम डोरगू पे, बिकॉज डोरगू आई वोंट से हैज कम एज अ सरप्राइज। मेरे लिए एज अ सरप्राइज नहीं है, बिकॉज डोरगू के ऊपर हमने नजर रखी हुई थी, एंड इट वॉज ऑल्सो अबाउट करकेज एज वेल, आइट नूरी एज वेल, एंड और भी अल्वारो फर्नांडिस एंड और भी नाम। बट डोरगू की डील इन जनवरी, जहां पे यू कैन क्लियरली सी रोमानो इज सेइंग कि भाई अगले हफ्ते जो है डायरेक्ट मीटिंग है, ठीक है, ऑलरेडी ऑफिशियल्स के साथ बात होनी चालू हो गई है, बट अगले हफ्ते भी नहीं, सॉरी दिस वीक, सॉरी आज तो मंडे है, माय बैड। तो अगर आप डोरगू के लिए बात कर रहे हो, लेचे मांग रही है यार 40 मिलियन। लेचे को आप 40 मिलियन नहीं देना चाहोगे फॉर अ 20-year-old। लेचे को उतना पैसा कोई भी इटालियन क्लब नहीं देगा, बट व्हेन इट कम्स टू प्रीमियर लीग, उनको पता है इनके पास पैसे ज्यादा है, तो इनसे मांग दो, मुंह फाड़ दो इनके सामने। तो वो आपको देखना पड़ेगा आप वो कैसे हैंडल करते हो। एक डील जो मुझे लगता है, आई थिंक इट विल बी सॉर्टेड आउट वेरी क्विकली। मैं ये ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये जो आपकी डील है, आपको किसी को सेल करने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप अभी डोरगू उठा के लाते हो, सपोज करो आप 30 मिलियन में डोरगू उठा के लाओ, ठीक है, नो बडी इज पेइंग 40 मिलियन इन माई ओपिनियन, तो आई थिंक हम ट्राई करेंगे 30 मिलियन तक, 30 मिलियन यूरोज तक। लेचे मांग रही है 40 मिलियन यूरोज, हम ट्राई करेंगे 30 मिलियन यूरोज तक। और वो जो 30 मिलियन यूरोज है, वो ऑलरेडी हमारे पास समर से पहले आ रहा है इन सांचो डील। अगर आपको याद हो तो सांचो वॉज गिवन टू चेल्सी ऑन लोन विथ ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन में 25 मिलियन पाउंड्स का फी है, तो वो 30 मिलियन यूरोज बेसिकली ऑलमोस्ट वो आप सीधा सीधा ले लोगे सांचो वाली डील से, और आपको पीएसआर कुछ मैनेज नहीं करना पड़ेगा। एवरीथिंग इज सॉर्टेड आउट इन टर्म्स ऑफ डोरगू डील। तो डोंट बी सरप्राइज्ड कि अगले 2 या 3 दिन में, या इवन बिफोर दैट, वी अनाउंस डोरगू फॉर द लेफ्ट विंग बैक पोजिशन। इवन दो ही कैन प्ले ऑन द राइट एज वेल, वो स्ट्राइकर के जस्ट थोड़ा पीछे भी खेल लेता है, तो ही हैज प्लेड मल्टीपल पोजिशंस, एंड दैट्स व्हाई वी आर सो कीन कि भाई डोरगू जो है वेरी वेरी पेसी एज वेल, वेरी वेरी एथलेटिक एज वेल, एंड वेरी वेरी फिजिकल एज वेल। एथलेटिक होना एक चीज है भाई, पेसी होना एक चीज है, बट यू हैव दैट स्ट्रॉन्ग बॉडी जिसको आप बोल सकते हो, हु कैन टेक चैलेंजेस, हु कैन गो एरियली। 6 फीट 3 इंच की उसकी हाइट है। तो एवरीथिंग सेज कि भाई डोरगू एक ऐसा प्लेयर है जो कि जो हमने प्लेयर्स इन द पास्ट लिए हैं उससे डिफरेंट प्रोफाइल है। क्योंकि अगर आप हमारे फुल बैक्स को अभी देख लो, वो फुल बैक्स यार, विंग बैक्स हम उनको खिला रहे हैं, बट दे आर फुल बैक्स। डालो
फिजिकली उतना ज्यादा कुछ खास नहीं है, लेट्स बी ऑनेस्ट। ल्यूक शॉ आप बोल सकते हो, बट ल्यूक शॉ हार्डली स्टेज फिट। मलासिया कुछ खास नहीं है फिजिकली उतना। हैरी मास भी हम लेके आए, फिजिकली उतना खास नहीं है। बट अगर आप इस साइनिंग को देखो और आप डिएगो लियोन की साइनिंग को देखो, देन यू विल रियलाइज कि हमें पेस चाहिए, हमें फिजिकलिटी चाहिए इन आवर विंग बैक्स, जो हम लाने का ट्राई कर रहे हैं इन द फ्यूचर। सो दिस वॉज माई वीडियो अबाउट द 3 प्लेयर्स जो कि कोट अनकोट आप बोल सकते हो यूनाइटेड आ सकते हैं या यूनाइटेड से जा सकते हैं इन द नेक्स्ट 10-11 डेज। तो गाइस वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। एंड आपको क्या लगता है कि रैशफोर्ड रुकेगा? हम गर्नाचो को किस क्लब को सेल करेंगे अगर करते हैं तो? एज आई सेड, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ सेलिंग गर्नाचो राइट नाउ, वेरी यंग, वी कैन रिलाई ऑन गर्नाचो फॉर द फ्यूचर। अगर लगता है कि उसके बाद नहीं हो पाता तो 50 में भी बेच दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। But under a new manager, I think he should get some more chances before we sell or even think of selling him. And at the same point of time, guys, डोरगू को हमें कितने प्राइस में लेके आना चाहिए, सब कुछ मेंशन जरूर करना इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग एंड नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रखना ताकि आपका कोई वीडियो मिस ना हो, एज वी आर ऑन आवर वे टू 17,000 subscribers. So please keep loving, sharing and subscribing to the channel. Take care, guys.